नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु गहनवानी। सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। गुजरात से बड़ी खबर है। मोरबी ब्रिज टूटने से मौत का आंकड़ा बढ़ा है और मच्छू नदी में यह ब्रिज टूटा था। अब तक 132 लोगों की मौत हो चुकी है। रात भर रेस्क्यू चलता रहा, रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। आर्मी और एनडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल अस्पताल पहुंचे। सीएम ने अस्पताल में घायलों से मुलाकात की। सर्च ऑपरेशन पर पीएम मोदी की लगातार नजर बनी हुई है। मोरबी में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 170 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। कई सारी उपलब्धियां हमने हासिल की। आज दुनिया 143 साल पुराना पुल टूटा है। 400 लोग नदी में गिर गए। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और मौतों का आंकड़ा लगातार ही बढ़ता जा रहा है। कई सारे लोग अस्पताल में भर्ती हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कल शाम ये बड़ा हादसा हुआ है और इस हादसे में कई सारे लोगों की जान चली गई। लगभग 400 लोग नदी में गिरे थे। कई सारे अस्पताल में भी भर्ती हैं। इलाज सभी का जारी है। पीएम मोदी खुद भी नजर बनाए हुए हैं। गुजरात के सीएम भी नजर बनाए हुए हैं। सर्च ऑपरेशन पर पीएम मोदी लगातार नजर बनाए हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन कल शाम से ही जारी है और कई सारे लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। 140 के आसपास लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 50 के लगभग बच्चे भी शामिल हैं। यह बड़ा हादसा कल शाम को हुआ है 6:30 के बाद और कई सारे लोग घायल हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। कड़ी मशक्कत के बाद कई सारे लोगों को निकाला गया, रेस्क्यू किया गया। अंधेरा बहुत हो चुका था। ये बड़े हादसे में 140 लोगों की लगभग जान जा चुकी है। गुजरात में ब्रिज टूटा है। 140 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। 170 का रेस्क्यू किया गया है। गुजरात के मोरबी में कल शाम 6:30 बजे के लगभग केबल सस्पेंशन ब्रिज टूटने से करीब 400 लोग मच्छू नदी में गिर गए। हादसे में 140 लोगों की मौत की खबर है। इन सभी के शव मोरबी के सिविल हॉस्पिटल में पहुंचा दिए गए। मरने वालों में 50 से ज्यादा बच्चे बताए जा रहे हैं। सत्तर से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। सभी को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। लगभग 170 लोगों का रेस्क्यू भी किया गया है। कुल मिलाके अभी तक 132 लोगों की मौत ये दुर्घटना में हुई है। और ज्यादा जानकारी के लिए अतुल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल, बड़ा हादसा हुआ और कई सारे लोगों की जान गई है। मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। कई सारे अस्पताल में भी भर्ती है। अभी उस वक्त आपके पास क्या अपडेट है? जी ऋतु, मैं बता देता हूँ। कल शाम को 6:30 बजे जो है मोरबी की शान माना जाता है हैंगिंग ब्रिज, वो टूट गया था। एक्सीडेंटली टूट गया था। लोगों 300 से 400 लोग हैं जो टहल रहे थे, तब ये घटना हुई थी। उसमें बच्चे और महिला और प्रौढ़
बड़े उम्र के लोग हैं, युवान भी है, सब मिला के 132 का अभी जो सरकार ने आंकड़ा डिक्लेयर किया है और कई लोग हैं उसको रेस्क्यू करके अस्पताल में भर्ती किया गया है और कभी भी रेस्क्यू चालू है। 32 टीम आई है, हवाई दल, नौका दल, गरुड़ टीम भी आ गई है और जो गृह मंत्री हर्ष संघवी है वो भी पूरी रात इसका दौरा लेते हुए सीएम जो है भूपेंद्र पटेल भी यहाँ पे मोरबी में ही ठहरे हुए हैं। जी, एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम लगातार बचाव कार्य में जुटी हुई है। कई सारे लोगों को निकाल लिया गया है, पर कई सारे लोगों की अभी भी नदी में डूबे रहने की जानकारी है। आखिर इस मामले में क्या अपडेट मिल पा रहा है? लगभग और कितने लोग होंगे जो फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है, टीम जुटी हुई है? जो लोगों ने बताया था कि 300 के 400 लोग जो पुल पे टहल रहे थे तब ये हादसा हुआ था। उसमें से अभी 200 लोगों को निकाला गया है और अभी भी रेस्क्यू चालू है। मच्छू नदी है उसको खाली करने की अभी रात को शुरू कर दिया है और जो अलग अलग जो टीम है वो रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन चला। रात की वजह से रेस्क्यू में थोड़ी दिक्कतें आ रही थी, लेकिन अभी सुबह के 6 बजे से ही रेस्क्यू की तेज कर दी गई है। कई टीमें लगा दी गई और जो एचएम है हर्ष संघवी वो भी घटना स्थल पे ही मौजूद है। जी, कई सारे सवाल यहाँ पर अतुल खड़े होते हैं कि आखिर जिम्मेदारी ये किसकी है? इतने सालों पुराना ब्रिज टूट जाता है, उसका फिर से रिनोवेट किया जाता है, उसको मेंटेनेंस का काम उस पर होता है और फिर इतना पैसा खर्च करके जब वो चालू होता है तो इतना बड़ा हादसा होता है। आखिर जिम्मेदार कौन है? इस पर कौन जवाब देगा इसका? लोगों की जो जाने गई हैं वो क्या वापस लौट कर आएंगी? जी, ये जो निजी कंपनी है यहाँ और उसने ये जो ब्रिज है वो कॉन्ट्रैक्ट पे रखा हुआ था और उसने ही रिनोवेशन किए करके 2-3 दिन पहले ही ओपन किया था और इसमें 150 लोगों की इसकी जो कैपेसिटी है उसके सामने 675 लोग इस पुल पे टहल रहे थे और इसमें 300 से 400 लोग पुल पे होने का भी दावा किया जा रहा है। लेकिन अभी तक जब तक रेस्क्यू पूरा नहीं हो जाता 100-125 लोगों की क्षमता है उस पुल पर, उस ब्रिज पर रहने की, तो आखिर 400-500 लोग वहां पर गए कैसे? क्या प्रबंध था वहां पर? टोल की वहां पर व्यवस्था है, सुरक्षा की व्यवस्था है, तो आखिर क्या किसी ने ध्यान नहीं दिया कि वहां पर कोई जा रहा है, मस्ती मौज कर रहा है, इतने सारे लोग बड़ी संख्या में जा रहे हैं तो उसे रोका जाए? जो निजी कंपनी है कहीं ना कहीं उसकी इसका कुछ तो है ही, लेकिन 675 लोगों को टिकट दिया गया था तो 675 लोगों को टिकट क्यों दिया गया? आखिरकार क्यों उसको मरने के लिए 17 रुपए का टिकट दिया गया? वो भी एक बड़ा सवाल है। अभी तक जो निजी कंपनी ओरेवा कंपनी का जयसुख उद्धवजी भाई है पटेल है, उसने अब तक कोई भी बयान नहीं दिया है, नहीं तो कोई लोगों के परिवार को भी मिले है और आगे जो एफआईआर दिया है पुलिस ने भी एक पुलिस केस दाखिल किया है और